अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तमाम मेरे हिरा फैमिलीज़ मेंबर्स और सामाईन इकराम जो लोग सुन रहे सबको मंसूर चाचा का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल करम से उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होगे। अल्लाह आपको सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी कमाई में बरकत दे, हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला आपके ख़ानदान से दीन के दाई शौदाई पैदा करे और आप सबकी दुआओं में मेरा भी हिस्सा करे। अल्लाह ताला मुझको दीन की सही समझ अता करे, लफ्ज़ों को तोल कर बोलने की सलाहियत अता करे। भाई, काफ़ी दिनों से ग्रुप के उथल पुथल और ये शहबाज के आने के बाद की जो उथल पुथल है, ये सारी चीज़ें देखकर आज ये वीडियो भरने का दिल किया। हालांकि यूट्यूब में तो डाल ही रहा हूँ मैं मेरा, मगर आज ग्रुप में डाल रहा हूँ। अगर जिस किसी के दिल ने इस बात को गवारा किया कि नहीं इसको शेयर करना चाहिए तो वो शेयर कर देगा। असल में माफ़ी चाहता हूँ कि मैं, सब जानते हैं आप कि मैं कहीं किसी मुफाद के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम कर रहा हूँ। ना टीआरपी है ना कुछ है। अगर टीआरपी करना होता ना तो कैमरे के सामने बहुत आता था। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी है अल्लाह ने मेरा शेख को यहाँ पहुँचाया। उस दिन भी मैं बाइकल्ला में 4 घंटा था मेरे किसी काम से, मगर मैंने जाना मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि लोगों के दिल में आता है टीआरपी। तो खैर, मुझे टीआरपी की ना ज़रूरत है ना कुछ है, बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जावे कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। असल मकसद भी है, समझे भाई। इसके लिए सबसे एक अदबन गुजारिश है, दरख्वास्त है कि भाई आज ये जो बोलने जा रहा हूँ इसमें किसी को तानाकशी नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। मुमकिन है कि इसमें मेरी बातें किसी के ऊपर जाती भी जाएगी भी, शायद जाएगी बोलो या जो भी है। तो इसके लिए मौदबाना अदबन गुजारिश है कि कोई अपने ऊपर ना खींचे, अपने ऊपर ना खींचे। और अगर ऐसा लग रहा है तो देखे कि इसमें अपनी खामी क्या है, खामी को ढूंढे अपना, समझे। ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शहबाज वापस आया है और मदारी बनकर हम सबको बंदर की तरह नचा रहा है। इसके इन हरकत से देखो, वापस आया बोले तो ये कहीं गया नहीं था, कहीं गया नहीं था ये, समझे। ये अंडरग्राउंड काम कर रहा था और मुंबई के अंदर ऐसे बहुत से काम होते हैं जहाँ पैसा फेंको तमाशा देखो, इशारा समझ जाना। तो ये उसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा था, उसी पे कंसंट्रेट कर रहे थे दोनों जन, और उसमें कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हुए, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं, कामयाब भी हुए। मगर हम लोगों के अंदर देखो, जैसे आज ये सरकार जो दुनिया के अंदर एक जो हवा चलाई है, जिसकी वजह से क्या है कि आपस में लोग टकरावे, मुंतशर हो जावे, जिससे गवर्नमेंट को अपना काम करने को मिले, समझे। मगर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर हम एकजुट हो जाए, देखो दीन अपनी जगह पे है, दीन की मेहनत हमको करनी है, और दीन की मेहनत, दीन की ताकत से बढ़कर कोई दुनिया में ताकत नहीं है, दीन से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। तो वो तो हमको करनी है, मगर इस दुनिया में रहते हैं, करते हैं,
तो इस हिसाब से अगर हम एकजुट होकर एकजुट बोले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हम लोग एकजुट होकर अगर खड़े हो जावे ना, तो सरकार हिला नहीं सकती है, कोई गवर्नमेंट हिला नहीं सकती है। क्योंकि हुकूमत से अवाम नहीं है, अवाम से हुकूमत है। हुकूमत से अवाम नहीं है, अवाम से हुकूमत चलती है। तो अवाम जैसा चाहेगी वैसा ही हुकूमत को करना पड़ता है, समझे। तो इसके लिए भाई आज वही चीज़ हमारे हीरा फैमिली के अंदर भी है, वही चीज़ हमारे हीरा फैमिली के अंदर भी है कि शाहबाज जो है मदारी बना और हमको बंदर बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर लोग जो खड़े हुए हैं, जिनकी जहन को कैसे मुंतशर करना, कैसे लोगों को मुंतशर करना, ये ट्रिक, ये चीज़ जो है शहबाज के पास है, ये यारी जो है शहबाज के पास है। ये यारी होती है, इसको यारी कहते हैं, और ये उसके पास है। ये यारी उसके पास है। तो इसके लिए भाई वो हर तरीके से हर अपने साथ के लोगों को किसको किस तरफ से उकसाना है, किसको किस तरफ से ये करना है। अब ये आया तो मेरे नाम का भी परगुंडा उसने कराया कि तुम ये शख्स के बारे में कुछ बोलोगे तो, हालांकि ख़बर पहुंचती है, ऐसा नहीं मेरी ख़बर उन तक पहुंचती, उनकी ख़बर मुझ तक पहुंचती है, तो हम तुमको ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने तो पहले ही बताया कि ये लोग जो है जान के दुश्मन है, ये कहीं ना कहीं से अटैक करेंगे। अब उसके अंदर हमारे अपने हीरा फैमिलीज़ के भी लोग मिले हुए हैं, समझे ना, जिसकी वजह से तो इतना ये होशियारी कर रहा है। ये इतना होशियारी जो कर रहा है इसी वजह से, क्योंकि घर का बेदी लंगा ढाए, नहीं तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत किधर है कि इतना आके रुबाब करे और ये करे। बहरहाल ये शहबाज जो है एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर कुछ अपने ऐसे भी है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसको पता नहीं, मगर उसके जूते के नीचे एक स्प्रिंग लगा दो जिससे वो उड़ना चालू हो जाता है, तो वो जितनी जंप मारता है उतना उड़ता है। तो उसको भी एक ये होता है कि मैं उड़ रहा हूँ, मेरे अंदर एक कलाबाजी आ गई, मेरे अंदर एक टेक्निक आ गई। वो ये सोच सोच के लोगों के सामने उड़ उड़ के दिखाता, अपने आप को उड़ उड़ के दिखाता है। मगर वो जिसने फिट किया उसको पता है कि ये क्या है और कब तक ये उड़ेगा, ये भी वो जानता है, समझे। तो वो उड़ते उड़ते ऐसा भी हो जाता है कि पैर पैर में मोच आने से आदमी उड़ते उड़ते बैलेंस मिस हो जाता है, गिर जाता है। गिरने में कभी मोच आ दी जाती है, कभी टूट जाता है। मोच आ गई तो कुछ हद तक समझ सकते हैं, मगर टूट गया तो नुकसान तो अपना हो गया, परेशान तो परिवार वाले हो गए, परिवार के ऊपर परेशानी आ गई। अपने घर के बच्चे का कुछ टूट गया तो बात को समझने की कोशिश करना, इशारत में बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो ऐसे हमारे अंदर कुछ बच्चे भी इस वक्त ग्रुप में हैं, उड़े जा रहे, मगर अंजाम नहीं देख रहे कि कल अगर गिर गए, टूट गए तो नुकसान किसका होगा, नुकसान किसका होगा, इस चीज़ को नहीं देख रहे। इसके लिए मेरे भाई इस चीज़ को समझना है। और कोई किधर किसी वाह के खातिर, कोई किधर किसके खातिर, यहाँ तक कि ये थोड़ी सी बात मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ, ये कल कोर्ट के अंदर भी देखा गया, सुना गया कि मेहनत करने वाले के अंदर से एक मेहनत करने वाले को साइड में इग्नोर किया गया है। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। इग्नोर कर रहे हो, वो भी मेहनत करने वालों में से है, उसको इग्नोर करना। हाँ, हमारी कोताहियाँ जो है, इसी चीज़ को सोचना है हमको कि हमारे अंदर क्या कोताहियाँ हैं।
किसी एक को साइड करना, कोई अगर ज़्यादा नाम कमा रहा है तो उसको हटा देना, ये हमारे अंदर कमी है। हाँ, मैं सिर्फ इशारतन बता रहा हूँ और वो लोग समझ भी जाएंगे इस बात को, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि मुझे माफ़ करना। मगर ये कमी है कि अगर कोई इज़्ज़त कमा रहा है कमावे ना, कोई ऊँचा जाना चाहता है जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम लिल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए, अभी जैसे मेरे खिलाफ़ जो पुरगुंडे नचाए सब कुछ किए, मैंने सारे ग्रुप छोड़ दिया। बस ये समझाने के लिए अभी ये मैं जो है ये कर रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई, आखिर आपका मकसद एक, मेरा मकसद एक, कि आपका पैसा आपको मिल जावे, मेरा पैसा मुझको मिल जावे, कंपनी बरकरार रहे, मेरा अपना पैसा चलते रहे। कई लोगों की ये मकसद है कि कंपनी के साथ हम जुड़े रहेंगे, कई लोग ये सोच रहे हैं कि अपने पैसे लेके हम बाजू हो जाएंगे। सबके मकसद वही है। तो अगर नाम कमा रहा है कमाने दो। नाम कमाने से तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि उसका 1 लाख का 5 लाख मिलने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि 1 लाख का 5 लाख मिलेगा, ऐसा है क्या। तो फिर सबको बता दो, हर कोई अपनी मेहनत करेगा। समझे ना। तो इसके लिए मेरे भाई ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। एक होइए, मुत्तफ़िक रहिए। देखो, इंसान की सोच अलग अलग है, इंसान की सोच अलग अलग है, मगर अगर वो चाहे तो एक बना सकता है, वो चाहे तो एक बना सकता है। इसके लिए अपनी सोच, अपनी समझ को जो है साइड में रखते हुए एक दूसरे की सोच से अपनी सोच को जोड़ो और एक रहो, एक हो जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। समझे भाई। रह गया अभी सारे शहबाज के पत्ते जो है वो तो चल के थक गया। अब जो है देखो, कभी किसी ने लीगल टीम पे आवाज़ उठाया, कभी किसी ने किसका क्या करते करते आज क्या हो गया, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो गया है। अभी कल की हालात को ले लो, लोग जो लीगल टीम के ऊपर जो कर रहे हैं, ये आवाज़ किए थे, अल्लाह उन सबको सही समझ अता करे, जज़ा खैर दे। उन लोगों को आवाज़ उठाए, गलतियां हुई, मगर कल क्या हुआ, उस तरफ के वकीलों ने कागजात की कमी और अगड़म दगड़म सब करके तारीख मांगे। तो माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से कि भाई उस वक्त उनके वकीलों को किसी ने नहीं पकड़ा कि बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पकड़ा। अगर यही चीज़ अगर हमारे अंदर कमी हो जाती थी तो लोग ये करते थे। इसी बात के ऊपर तो ये सारी बातें हुई। इसके लिए भाई देखो, हम इंसान है, बशर है, गलती हमसे होगी, फरिश्तों से नहीं। गलती हमसे होगी, फरिश्तों से नहीं। तो अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए इस बात के ऊपर जोर दो कि हम एक होवे और एक आवाज़ करें। एक आवाज़ का मतलब क्या है कि आग लगाने वाला आग लगाता है, उसको हम लोग नहीं सुने। शहबाज को जो सुनते हैं, देखो अफसोस होता है मेरे को इस बात पे कि उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके व्यूवर्स कितने हैं। तब हमारे ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूवर्स बन रहे हैं, तो इसके लिए तो उसको भी ज़्यादा ये हो रहा है ना, ज़्यादा ज़ोर से डुगडुगी बजाता है वो, समझे। मगर वो मदारी को ये नहीं पता है कि कभी कभी बंदर भी खींच के लाफा मार देता है, उसको ये नहीं पता है। अब बंदर का अगर फिर गया तो चीर फाड़ भी देता है, ये उसको नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरी डुगडुगी में ताकत है। तो बहरहाल अल्लाह की लाठी में बोलते ना आवाज़ नहीं। देखो अभी ये भी जैसे चाइना के अंदर जो अल्लाह ने अपने अजाब का एक नमूना बताया। अब बाबरी मस्जिद का है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है सही क्या है गलत क्या है, मगर वहाँ पे जिन्नातों का एक ये। और मैं तो हमेशा यही कहता था मुसलमानों से कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा गैर थे
मगर हाथ उठा के इतनी दुआ किए थे कि भाई ये घर तेरा है, इसकी मैं हिफाजत नहीं कर सकता, इसके लिए ये तेरी ज़िम्मे है, तू तेरे घर की हिफाजत कर। तो अबाबिल का लश्कर आ गया। आज वही वक्त हमारे सामने है कि हम मुसलमान हैं, हम लोग इस चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते, तो अल्लाह से दरख्वास्त तो कर सकते ना, ये अल्लाह ये तेरा घर है, आज का नहीं ज़माने से बना हुआ है। आज की हुकूमत के सामने हमारे पास कुछ नहीं है, ताकतें नहीं है, मगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तेरे घर की हिफाजत तू कर सकता है। क्योंकि अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा नऊज़ुबिल्लाह, और कर रहा है। मैं सुना, न्यूज़ में सुन रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कर रहा है, समझे। इसके लिए हम लोग सिर्फ हाथ उठा के दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तू हिफाजत करने वाला है, तू कर, तू बेहतरीन हमसे हिफाजत करने वाला है, तू बेहतरीन हमसे ताकत रखने वाला है, सब कुछ तू है, मालिकुल मुल्क तू है। तू चाहे तो मिनटों में तख्ते बदल दे, सेकंडों में। हाँ, ये दुआ करे। और भाई आखिर में शहबाज को ना सुनो, छोड़ दो। एक कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता जो भौंकने का आदी होता है, तो लोग जो गुजर जाते हैं उससे ज़्यादा भौंकता है, मगर उसको खड़े रह के उसके भौंकने दो, वो इतना भौंकता है, इतना भौंकता है, इतना भौंकता है, लास्ट में खड़ा भौंक भौंक के थक जाता है और ख़ुद अपना मुंह फिरा के चला जाता है। ये सामने से पहाड़ हट नहीं रहा है, ये डर नहीं रहा है। उसी तरीके से शहबाज को भौंकने दो, मत सुनो, मत देखो, उसकी बातों का जवाब भी मत दो। अभी कुछ नहीं तो वो एक आलिम को लेके आ गया, लोगों को गुमराह करने के लिए एक आलिम को लेके आ गया। हालांकि पहले से था वो आलिम, मगर अभी ज़रा ज़ोर व शोर में लेके आया। अब देख लो ये आलिम भी किस तरीके का है, किस तरीके का है, लोगों की माँ बहनों की इज़्ज़तें, ये वो। अल्लाह हिफाजत कर, अल्लाह हिफाजत कर। खैर, बात ज़रा तवील हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और ख़त्म करता हूँ अपनी बात को यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो इंशाअल्लाह फिर आऊँगा मैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।